जब भी हमारे मुल्क में कहीं पर भी दंगा हुआ है तो ये दंगाई कौन है और किन लोगों ने दंगा करवाया, इसके पीछे क्या कौन सी राजनीति पार्टी इसके पीछे होती है, कौन सा राजनीति वाले लोग इसके पीछे है, ये बहुत अच्छे से हर कोई जानता है। और हमेशा आप देखिएगा टीएमसी पार्टी जो है और ममता बनर्जी जो है वो हमेशा एक पीस का मैसेज देती है। ये दंगा रोकने वाली पार्टी है, दंगा कराने वाली पार्टी नहीं है। आज जो सवाल कर रहे हैं दीदी पे, वो खुद दंगेबाज लोग हैं। उनका काम ही है, वो सत्ता ही पे आए हैं आज विभाजन करके, दंगा करा करके। और हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो आज चीख कर हर जगह इस बात की गवाही देता है कि आज जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति उन लोगों ने की है और दंगे की राजनीति करके आज वो इस जगह पे सत्ते पे पहुंचे हैं। कि मेजॉरिटी के साथ तो सबको ही है, लेकिन दीदी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ सबके साथ है। बीजेपी जो है वो हमेशा आप देखिएगा, अगर नारी विरोध, अगर डिसरिस्पेक्ट अगर औरतों को अगर कोई पार्टी ने दिया है तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने दिया है। आज इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो मणिपुर है। मणिपुर के अंदर में आप देखिए किस तरह से हम लोगों की बहनें जो वहां पर है, वो तो मुस्लिम नहीं है ना, लेकिन उनके साथ क्या किया है। बीजेपी रूल स्टेट है, वहां पे क्या। विधानसभा 2026 नजदीक है, ऐसे में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तृणमूल कांग्रेस के लीडर मोहम्मद बिलाल खान। उनसे बातचीत करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कल ईद का त्योहार मनाया गया और ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रेड रोड पर आके सबको ईद की मुबारकबाद दी। ऐसे में उन्होंने मंच से काफी कुछ कहा, जिसके बाद विपक्ष भी कई सारे रिएक्शन दे रहे हैं। उसी पे खास बातचीत करने के लिए हम मोहम्मद बिलाल जी से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या कुछ राय है। सबसे पहले तो कल ईद था, ममता बनर्जी मंच पे पहुंची थी, लेकिन अब विपक्ष जो है, सबसे पहले तो जो सुकांत मजूमदार है वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने मंच से कहा है कि दंगा कोई जनता नहीं करता बल्कि ये राजनीतिक पार्टियां करती है। ऐसे में अब सुकांत मजूमदार कह रहे हैं कि टीएमसी पार्टी ही दंगा करती है और ममता बनर्जी दंगा करवाती है। ये सुकांत मजूमदार है कौन? सुना सुना नाम लग रहा है। ये जरा बताएंगे ये है कौन? बीजेपी के हैं क्या? पता नहीं, उतने कोई पॉपुलर तो वो है नहीं। तो ऐसे बीजेपी के बहुत से जो छोटे मोटे नेता हैं वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। खास पार्टी कौन सा है ये आप लोग भी जानते हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है। हिंदुस्तान की जो आवाम है उसको वो बहुत अच्छे से वाज़ेह है कि जब भी हमारे मुल्क में कहीं पर भी दंगा हुआ है तो ये दंगाई कौन है और किन लोगों ने दंगा करवाया, इसके पीछे क्या कौन सी राजनीति पार्टी इसके पीछे होती है, कौन सा राजनीति वाले लोग इसके पीछे है, ये बहुत अच्छे से हर कोई जानता है। और जहाँ तक हम लोगों के तृणमूल कांग्रेस या हमारी पार्टी या हमारी नेत्री का अगर सवाल है तो ये हमेशा आप देखिएगा टीएमसी पार्टी जो है और ममता बनर्जी जो है वो हमेशा एक पीस का मैसेज देती है। ये दंगा रोकने वाली पार्टी है, दंगा कराने वाली पार्टी नहीं है। आज जो सवाल कर रहे हैं दीदी पे, वो खुद दंगेबाज लोग हैं। उनका काम ही है, वो सत्ता ही पे आए हैं आज विभाजन करके, दंगा करा करके। और हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो आज चीख कर हर जगह इस बात की गवाही देता है कि आज जो लोग सत्ता पे बैठे हुए हैं वो सिर्फ पोलराइजेशन की राजनीति उन लोगों ने की है और दंगे की राजनीति करके आज वो इस जगह पे सत्ते पे पहुंचे हैं। और ये अब पब्लिक को समझ में आ गया है, इसका जवाब अब उनको मिलना शुरू हो गया। चाहे आप लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए या बंगाल का विधानसभा इलेक्शन देख लीजिए, खासकर मगरबी बंगाल के जो लोग हैं, यहाँ के जो अवाम है, वो इनको जवाब देना जानते हैं। वोट के माध्यम से, इलेक्शन के माध्यम से इनको जवाब मिल जाता है। माइनॉरिटी के साथ है, उनका मैसेज ये था कि आज पूरे मुल्क के अंदर, खासकर आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में या जहाँ पर बीजेपी की हुकूमत है जिन स्टेटों में,
वहाँ पर माइनॉरिटीज़ के ऊपर बहुत जुल्म हो रहा है। माइनॉरिटीज़ को आप देखिएगा कि कहीं पे गौ रक्षक के नाम पर, कहीं पर मस्जिद के नाम पर, कहीं पे नमाज के नाम पर माइनॉरिटी को कभी पीट के मारा जाता है, कभी उनकी रास्ते में उनका हत्या किया जाता है। उस लिहाज से दीदी ने कहा है कि मैं यहाँ पर दंगा नहीं होने देती हूँ, मैं यहाँ पर किसी पर कोई जुल्म होने नहीं देती हूँ, तो मैं माइनॉरिटी के साथ हूँ। इसका ये मतलब है कि मेजॉरिटी के साथ तो सबको ही है, लेकिन दीदी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के साथ सबके साथ है। अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं, ममता बनर्जी है कि आप हिंदू की हो कि मुसलमान की हो या फिर जनता की हो। देखिए, अधीर चौधरी जो है उनका तो अपने पार्टी के अंदर में कोई वजूद नहीं रहा। वो तो एक जो बोला जाता है ना, एक एक्सपायरी मेडिसिन है वो। उनका बोलने नहीं बोलने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनकी अपने पार्टी का वजूद खत्म हो गया है, बंगाल के अंदर क्या पूरे इंडिया के अंदर में। अब अधीर चौधरी जो है कुएं का मेंढक होकर के रह गया है। वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, ना उसका बात उसके पार्टी के लोग सुनते हैं, ना उसका बात कोई और सुनता है। तो उसके बाद का रिप्लाई देना हमको नहीं लगता हम लोगों के कोई ब्लॉक लेवल के जो हम लोगों के कोई पार्टी के वर्कर होंगे वो उसका जवाब दे देंगे। ममता बनर्जी पे क्वेश्चन करने वाला अभी अधीर चौधरी का ऐसा कुछ रहा नहीं। अच्छा, अभी जो है गिबली ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है। ऐसे में हमने देखा है कि बीजेपी की तरफ से, मैं पहले दर्शकों को दिखाऊंगी, बीजेपी का जो एक्स हैंडल है वहां पे ममता बनर्जी की ये फोटो दी गई है। दर्शकों को भी अगर मैं दिखाऊं तो आप भी देखिए सर, ममता बनर्जी की ये पोस्टर दी गई है जो कि बीजेपी वेस्ट बंगाल ने दी है। उन्होंने ये फोटो देके यहाँ पे लिखा है, ममता बनर्जी ऑन द गिबली ट्रेंड, व्हाट अ डिसग्रेस शी इज फॉर वेस्ट बंगाल। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो तस्वीर आप दिखा रही है ना, ये तस्वीर अपने आप में एक डिसग्रेसफुल तस्वीर है। क्योंकि बीजेपी जो है वो हमेशा आप देखिएगा, अगर नारी विरोध, अगर डिसरिस्पेक्ट अगर औरतों को अगर कोई पार्टी ने दिया है तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने दिया है। आज इसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो मणिपुर है। मणिपुर के अंदर में आप देखिए किस तरह से हम लोगों की बहनें जो वहां पर है, वो तो मुस्लिम नहीं है ना, लेकिन उनके साथ क्या किया है। बीजेपी रूल स्टेट है, वहां पे क्या होता है, हथरस में क्या किया गया, एक दलित लड़की के साथ क्या किया गया। तो ये बीजेपी का कैरेक्टर है कि किसी भी महिला, किसी भी औरत, किसी भी माँ, किसी भी बहनों का जो है मजाक उड़ाना, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करना, ये बीजेपी का काम है। तो ये बीजेपी अपने आप में क्या है, वो अपना जो है पिक्चर दुनिया को दिखा रहा है कि देखो हम लोग औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। तो बीजेपी ने कभी महिला, नारी, औरतों की इज्जत नहीं की है, सिर्फ औरतों का मजाक उड़ाया है। और औरतों के साथ क्या हुआ है मणिपुर में, औरतों के साथ क्या होता है उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ है हाथरस में, वो अपने आप में एक सबूत है। आप लोग भी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो बीजेपी का ये सब छोटा हरकत, ये फोटो बनाकर मॉर्फ फोटो पेश करना, बीजेपी ने कभी औरतों की इज्जत नहीं की है। इसके अलावा जैसे हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे थे हम लोग, तो हिंदू मुस्लिम की जब बात हो ही रही है तो क्या लगता है कि बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही है? मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले कहा है कि बीजेपी सत्ता पे आया ही धर्म के नाम पर है। बीजेपी का पॉलिसी जो है वो है धर्म की राजनीति। आप विकास की राजनीति करिए, आप तरक्की की राजनीति करिए, आप जीडीपी की राजनीति करिए। मंदिर मस्जिद की कौन सी राजनीति होती है? हम लोगों ने तो कभी आज तक यहाँ पर अपने अब मैं मुसलमान हूँ, मेरे ज्यादातर हिंदू दोस्त लोग हैं। हम लोगों ने तो कभी भी आज तक, बचपन से लेकर आज तक, हम लोगों ने तो कभी अपने आप को अलग नहीं समझा है। यही हम लोगों को पढ़ाया गया है। एक क्रिश्चियन स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, जहाँ पर मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो हिंदू था। आज भी मेरे सब हिंदू, जैन मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं। कभी भी हम लोगों के बीच में फर्क नहीं आया है। ये फर्क जो बीजेपी पैदा करने की कोशिश कर रही है, ये कम से कम बंगाल के अंदर में तो इसमें इनको कामयाबी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन बीजेपी सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, और जो भी योजनाएं दे रही है वो तो धर्म देख के नहीं दे रही है। जो योजना मिल रहा है, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो या तो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना मिलती है, वो सब तो सभी को मिल रही है, ना कि धर्म के। आप देखिए, जो केंद्र सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं, आज उस महरूम रखा गया है उसको, अगर तो बंगाल को रखा गया। आप क्योंकि अभी उनका एक मंशा है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज करने का,
ठीक है, अभी तो उनके हाथ में है नहीं कि वो अलग अलग करके करें, लेकिन कल को अगर ये पावर उनके पास आ गया तो कल वो ये काम भी करेंगे। दलित को नहीं देंगे, शेड्यूल कास्ट को नहीं देंगे, शेड्यूल ट्राइब को नहीं देंगे, क्रिश्चियंस को नहीं देंगे, माइनॉरिटीज़ को नहीं देंगे, माइनॉरिटीज़ में जो हम लोगों के सिख भाई आते हैं उनको नहीं देंगे। ये धर्म की राजनीति ही है, लोगों को अलग करो और लोगों को मारो काटो। बीजेपी का यही काम है, इनकी यही आइडियोलॉजी है। और तृणमूल कांग्रेस की, ममता बनर्जी की, हम लोगों के यूथ आइकन है अभिषेक बनर्जी, हम लोगों की राजनीति ये है, हम लोगों को पार्टी ये सिखाता है कि सबको ले करके चलो, सबको जोड़ करके चलो, चाहे वो आप किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, एनी क्रीड, औरत मर्द सब बराबर है हम लोगों के पार्टी में, सब कुछ एक है। सो हम लोगों का स्ट्रेंथ यही है और बंगाल का स्ट्रेंथ ये है कि हम लोग एक दूसरे से अलग नहीं है। वी ऑल आर टुगेदर एंड वी विल स्टे टुगेदर। मोहम्मद सलीम भी कह रहे हैं कि कल जब ममता बनर्जी पहुंची रेड रोड पे तो वहां से वो एक धार्मिक मंच था, तो वहां से उन्होंने राजनीतिक का मुद्दा क्यों उठाया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक राजनीतिक जो शख्सियत होती है वो अगर किसी भी मंच पे जाएंगे तो वो अपने आप में एक पॉलिटिसाइज जो है अपोजिशन वाले करते ही हैं। दीदी वहाँ पर गई थी ईद के ग्रीटिंग्स के लिए। दीदी आप देखिएगा हर क्रिसमस में 24 की रात को दीदी हर चर्च में जाती हैं। जब यहाँ पर छठ पूजा होता है दीदी यहाँ पर आकर के रथ खींचती हैं। तो आप सिर्फ जब दुर्गा पूजा होता है तो दीदी जो है, आप देखिए मैक्सिमम जो कैलकाटा के अंदर में जितने पूजा है दीदी वहाँ पर खुद से पहुँचने की कोशिश करती है। तो धर्म की राजनीति ये लोग करते हैं। दीदी जहाँ किसी ईद के जब किसी मंच पे जाती हैं विश करने के लिए, इनको धर्म नज़र आने लगता है। दीदी जब किसी और इसमें जाती है तो उसमें उनको धर्म नज़र नहीं आता है। लेकिन जहाँ पे कहीं भी माइनॉरिटी ओरिएंटेड अगर कोई भी प्रोग्राम है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या नॉन पॉलिटिकल हो या ईद हो या कुछ भी हो, इनको उसमें जो है धर्म नज़र आता है और कुछ नहीं। बाकी दीदी तो सबके लिए है, ये तो खुला किताब है हम लोगों के बंगाल के इतिहास में। आज हिंदुस्तान के अंदर में अगर सबसे कोई सेक्युलर पार्टी है तो वो हम लोगों के तृणमूल कांग्रेस है। और सबसे अगर कोई सेक्युलर लीडर आज पूरे इंडिया के अंदर में, वर्ल्ड लीडर्स में अगर सबसे पहला अगर किसी का नाम आता है, दैट इज ममता बनर्जी। एंड हम लोग बहुत, वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट। वी आर प्राउड ऑफ आवर पार्टी एंड आवर लीडर्स। मुस्लिम समुदाय है, जब नमाज अदा करते हैं तो वो लोग तो नीचे बैठ के करते हैं, तो फिर उस बीच जब रेड रोड पे भी मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा की तो वो लोग सड़क पे किए, तो वहां पे मंच बनाने की क्या जरूरत थी? देखिए, पहला तो कभी अगर सलीम साहब अगर कहीं पे आप लोगों को मिलेंगे तो सलीम साहब से पहले ये पूछिएगा कि आपने कभी ज़िंदगी में नमाज़ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, और वो इस्लाम के बारे में और नमाज के बारे में कितना ही जानते हैं। वो तो लोग तो खुद एक नास्तिक पार्टी से वो बिलोंग करते हैं। वो ऐसी पार्टी है जो ना हिंदू धर्म के किसी जो गीता है या रामायण है उससे वो इनकार करती है। सलीम साहब की जो पार्टी है वो हम लोगों के कुरान से इनकार करता है। सलीम साहब का पार्टी हम